हेलो एवरीवन। आज हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 7.2 देखेंगे। उसके हमने कुछ क्वेश्चन करवाए हुए हैं। आज हम 9वां और 10वां क्वेश्चन देखेंगे, 9th और 10th। तो इसमें सबसे पहले जो 9वां क्वेश्चन लिखा है उसमें लिखा हुआ है बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए एक जो दिया हुआ है, एक लाइन दी हुई है। क्या दिया है? ए बी रेखाखंड हमने यहां बना दिया। हमने इसका नाम दे दिया ए और इसका दे दिया बी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें कहा जा रहा ए के निर्देशांक पता है -2, 2 और बी के पता है कितने 2, 8 ये दिया है। अब क्या करना है? रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो 4 बराबर भाग कौन कौन से होंगे देखते हैं। हमने पहले एक ये कर लिया, दूसरा ये कर लिया बीचों बीच का पॉइंट जो है, और तीसरा जो है ये कर लिया। तो अब देखें तो यहां से आगे एक भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग। हमने इसका नाम दे दिया P Q R। हमने 3 नाम दे दिए। तो अब हमने नाम देने के बाद अब आपको ये समझना है कि इसमें कौन सा बिंदु क्या शो कर रहा है। यहां से यहां तक देखिए एक भाग हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो यहां से यहां तक अगर देखा जाए, जो Q बिंदु है, Q इन दोनों का मिड पॉइंट है। यानी कि हम जब इसका निर्देशांक निकालेंगे तो इन दोनों का हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा Q का मान। लेकिन P का मान कैसे निकालेंगे? ये जो बिंदु है, अगर देखें यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक की दूरी जो है हमारी कितनी है? यहां से यहां तक की, ये यहां से यहां तक की हो जाएगी 1, और यहां से यहां तक पूरा देखें तो 1 2 3, यहां से पूरा अगर देखते हैं यहां तक का, ये हो गया हमारा 3। तो जब हम P के निर्देशांक निकालें तो 1:3 के अनुपात में ये बढ़ जाएगा। ठीक है, अब जब हम R निकालने लगेंगे तो अब हम अगर ध्यान से देखें तो यहां से यहां तक का पूरा R तक का ये हो जाएगा 3, 1 2 3, और R वाला इधर का कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का ये हो जाएगा 1। ठीक है, हमने सभी बिंदुओं के लिए अलग अलग यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि P के लिए जो हम निकालेंगे तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा? 1:3। Q के लिए निकालेंगे, Q तो मध्य बिंदु है। R के लिए जब निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, अनुपात 1 हो जाएगा। तो इसी डायग्राम के आधार पे जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें देखिए सबसे पहले तो हम P के निर्देशांक निकालेंगे, तो उसके लिए पहले नोट कर ले रहे हैं P के लिए बिंदु P के लिए क्या है? इसमें P के लिए क्या हो जाएगा? अनुपात 1:3 क्या होगा? 1:3, 1:3, यानी ये हो जाएगा हमारा M1 और ये M2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ना ये x1 y1 वो x2 y2 पहले से ही, तो हम यहाँ सूत्र लगा देंगे विभाजन के निर्देशांक P बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? इसके निर्देशांक का सूत्र वही सूत्र होता है M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। हमने यहाँ पे जो है इसको इस तरह से लिख लिया। हमारे पास सारी चीजें हैं। हम P के निर्देशांक निकाल रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे सीधे। M1 कितना है हमारा? 1, x2 कितना है? x1 y1 x2 y2 ये 2 प्लस M2 कितना है? 3 गुणे x1 है -2 अपॉन 1 प्लस 3। इसी तरह M1 है 1, y2 कितना है? x1 y1 x2 y2 यानी 8 प्लस M2 है 3 इंटू x1 है हमारा 2, क्या नाम ये y है ना y, तो ये y1 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा? यानी एक तो हो गया M1 का मान, x2 हो गया हमारा, वो y2 कितना हो गया यहाँ पे? 8 हो गया सीधे। M2 कितना हो गया हमारा? 3 इंटू ना y1 कितना है यहाँ पर? y1 यहाँ पे 2 है, x1 y1 अपॉन सीधे यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 प्लस 3 लिख देंगे। ये हमारा y का मान हो गया।
कैलकुलेट कर लेंगे, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 अपॉन 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 8 3 दूनी 6 बटे 4 ये हो गया। यहाँ घटा लेंगे तो बचेगा -4 बटे 4, यहाँ 8 से 14 बटे 4, ठीक है। तो यहाँ इसको काट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा माइनस का 1 आ जाएगा, और उधर कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट गया तो 1 हो गया माइनस का, कॉमा ये कटेगा नहीं, 2 दूनी 4 2 सत्ती 14 तो 7 बटे 2 हो गया। तो ये हमारा एक मान तो आ गया इस तरह से कि -1, 7 बटे 2। अब हम यहाँ पे बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। Q क्योंकि मध्य बिंदु है, बिंदु Q के निर्देशांक, इसका सूत्र होता है, मध्य बिंदु है क्योंकि इसलिए जो है सूत्र लगेगा x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। क्यों लगा रहे हैं मध्य बिंदु का सूत्र, क्योंकि इस लाइन का आधा जो है Q है, ये इधर का आधा उधर का आधा, तो ये मिड पॉइंट है। तो x1 कितना हो जाएगा, -2 + x2 हो जाएगा 2 अपॉन 2, y1 कितना हो जाएगा 2 + 8 y1 y2 ये रख दिया, ये 0 बटे 2, 8 तो 10 बटे 2, यानी कि यहाँ पे 0, 5 ये हमारा मान जो आ जाएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक का। इसके बाद अब बचा है R पॉइंट, तो अब R निकालेंगे। बिंदु R के लिए देखेंगे, बिंदु R के लिए क्या होगा, इसमें अनुपात पहले देखेंगे, अनुपात क्या आएगा। देखिए R बिंदु ये है, यहाँ पे पॉइंट है, तो इधर का देखें तो 1 2 3, यानी कि 3 इधर का हो गया, उधर का 1 हो गया, ये 3:1 हो गया। तो इसके लिए m1 ये हो जाएगा, m2 ये हो गया। अब हम इसका सूत्र निकालेंगे, R के निर्देशांक, R के निर्देशांक, बिंदु R के निर्देशांक, इसका सूत्र क्या लगेगा, क्योंकि ये विभाजन हुआ है 3:1 में, तो इसका फॉर्मूला लगेगा वही वाला m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, ठीक है। और आगे और लगाएंगे अभी m2 m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2, इसमें मान रख देंगे इस तरह। m1 कितना है 3 गुणे x2 कितना है x1 y1, ये x2 हो गया 2, प्लस m2 कितना है 1 गुणे x1 -2 अपॉन 3 + 1, ठीक है। इसी तरह m1 कितना है 3 गुणे y2 हो गया 8 प्लस m2 1 गुणे y1 हो गया 2 बटे 3 + 1 हो गया, तो 3 दूनी 6 -2 बटे 4, 8 3 24 प्लस 2 एकम 2 बटे 4 ये हो गया। ये हो जाएगा हमारा 4 बटे 4, ये हो जाएंगे 24 तो 26 बटे 4, ये कट गया तो 1 आ गया यहाँ पे, यहाँ काटेंगे 2 दूनी 4 और ये 13 आ जाएगा, तो 13 बटे 2 ये हमारे निर्देशांक आ जाएंगे 1, 13 बटे 2 जो है ये हमारा आ जाएगा R के निर्देशांक, यही से पूछा गया था। तो तीनों बिंदु आ गए P Q R, तीनों मान इसके हो गए, यही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, 1 है। तो ये सवाल दिया और बीच में इसमें संकेत भी दिया हुआ है कि जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का योग होता है, विकर्णों का जो भी इसमें लिखा हुआ है गुणनफल, ये हम इसमें लिख देंगे यहाँ। तो संकेत में भी आप देख सकते हैं, इसमें अंदर लिखा हुआ भी प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है इनका जो गुणनफल कर लेंगे, विकर्णों का गुणनफल, तो और उसका 1/2 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन विकर्ण होते क्या है आइए देखते हैं इसमें फोटो, इसमें डायग्राम में। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, समचतुर्भुज कहा जा रहा, तो हमने इसमें एक समचतुर्भुज जो है यहाँ बना लिया, नाम डाल दिया A B C और D। A कितना है हमारा, नाम दिया हमने 3, 0, B है हमारा 4, 5, C -1, 4 और D कितना हो जाएगा -2, -1। हमने ये सारे मान जो है इसके यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं। 3, 0 है, 4, 5, -1, 4 और
दूसरा जो है -2 और -1 है। तो यहाँ पे अब हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, और इसमें संकेत में दिया भी कि समचतुर्भुज क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, ये होता है। तो हमने क्या किया, विकर्ण इसमें नाम दे रहा, तो इसका मतलब ये इसका विकर्ण है। तो ए और सी हमें इसकी दूरी निकालनी है, यहाँ पे दूरी का सूत्र लगाएंगे। इसी तरह दूसरा विकर्ण बी और डी होगा, इसकी दूरी निकालेंगे, फिर जो मान आएगा हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। तो देखते हैं कैसे निकालना है। सबसे पहले हम निकालेंगे विकर्ण AC की लंबाई, AC की दूरी। यहाँ पे हम AC विकर्ण की जो है हम पहले दूरी निकालेंगे। विकर्ण AC की लंबाई या दूरी कह सकते हैं। दूरी का फॉर्मूला क्योंकि आप जानते हैं पहले से ही, उसे पिछले अध्याय में आपने देखा है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, याद होगा आपको। अब हमने क्या किया, इसी फॉर्मूले यहाँ पे मान रखना शुरू किया। x1 कितना है हमारा, ये x1 y1, ठीक है। AC का हम निकाल लें, ध्यान दीजिएगा, ये A है ये C है, तो x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस पहले से ही तो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस y1 कितना 0 माइनस पहले -0 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया, 3 और 1 4 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और ये भी 4 चौक 16, तो ये हो जाएंगे 16 16 32 हो गया। अब 32 तो आ गए, हम चाहे इसको ऐसे लिख के छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसान हो जाए तो 16 गुना 32 कर सकते हैं इसको हम, 16 गुणे 2। क्यों कर ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमें 16 का वर्गमूल पता है 4 होता है, √2 का तो बहुत ये √2 लगा देंगे इसमें, तो हमारा एक विकर्ण आ गया है। AC की दूरी हमारी आ गई है। अब हम दूसरी विकर्ण की दूरी निकालेंगे, BD की दूरी। विकर्ण BD की दूरी निकालेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, ये B है ये D है, यानी कि x1 y1 ये हो जाएगा, x2 y2 ये हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ क्या किया, x1 4 रख दिया, माइनस x2 कितना है 2 लिखा हुआ है, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा ये, प्लस y1 कितना है यहाँ पे हमारा, ये y1 5 माइनस y2 माइनस का है तो 1 हो जाएगा प्लस का, 4 2 6 का स्क्वायर प्लस 5 और 1 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो 6 छंग 36 और ये भी 6 छंग 36, ठीक है, ये हो जाएंगे 72, और 72 को भी हम लिख सकते हैं 36 गुणे 2, 36 का वर्गमूल 6 बाहर आ जाएगा, √2 ऐसे रह जाएगा अंदर। हमने दोनों विकर्णों की जो है दूरी निकाल ली, लंबाई आ गई हमारी। अब हम निकालेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमने देखिए यहाँ पे लिख लिया है, इसमें फॉर्मूला खुद भी दिया हुआ है प्रश्न में ही, कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब यहाँ पे हम मान रख देंगे, यहाँ पे 1/2 ऐसे रहेगा, विकर्णों का गुणनफल मतलब जो पहला विकर्ण आया था हमारा 4√2 आया था और दूसरा आया था 6√2, हमने दोनों का मान रख दिया। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये कट रहा है यहीं पे, 2 दूनी 4 ये लिख दिया, 2 √2 इंटू 6√2 ये हो गया। तो अब देखिए 6 दूनी तो ये 12 हो गया, और √2 का गुणा 2 होता है, तो 12 दूना 24 आ गया, ठीक है 24, और यहाँ वर्ग इकाई आ जाएगा इसलिए, क्योंकि क्षेत्रफल है इसलिए, और क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ दिया नहीं है तो इकाई देते हैं, वर्ग इकाई। तो ये मान आ जाएगा हमारा 24 वर्ग इकाई, यही इसका राइट आंसर होगा।